अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। दोस्तों, आज नमाज के मुतालिक हम अहम मसले को आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। बहुत तेज़ी के साथ लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं सना के मुतालिक कि अगर हम जमात से नमाज पढ़ रहे हैं तो सना पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, किस वक्त पढ़ेंगे। आसान अंदाज में हम इंशाअल्लाह आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नमाज में सना पढ़ना दुआ है। सना असल दुआ है और नमाज में सना पढ़ना सुन्नत है। बेहतर ये है कि आप तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ें, उसकी फजीलत है। इमाम साहब ने तकबीर तहरीमा कही, हम भी फौरन उनके साथ तकबीर तहरीमा कहते। इमाम साहब की किरात शुरू करने से पहले पहले हमें सना पढ़ना है। कुछ देर लेट हो गए, आधी सना पढ़ पाए हैं और इमाम साहब ने किरात शुरू कर दी अपनी सना पढ़ के, तो फिर जितनी सना हम पढ़ चुके हैं ठीक है, आगे ना पढ़े, खामोश हो जाएं और इमाम साहब की किरात को ध्यान और तवज्जो के साथ हम सुनेंगे। अगर हम एक रकात बाद आए, दो रकात बाद आए, तीन रकात हमारी छूट गई इमाम के साथ, तो तकबीर तहरीमा कह दें और तकबीर तहरीमा के साथ हम इमाम के साथ मिल जाएं। तकबीर तहरीमा कहने के बाद इमाम साहब के साथ मिल जाएं। अब हमें सना नहीं पढ़ना, औज़ू भी नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, अब हमें इमाम की इक्तिदा करना है बस। जब इमाम साहब सलाम फेर देंगे उसके बाद हमें सना पढ़ना है, औज़ू बिस्मिल्लाह पढ़ना है। इस वक्त अभी पहले हम सना नहीं पढ़ेंगे। ये तो जहरन नमाज का मसला। जहरन नमाज वो नमाजें हैं, फजर है, मगरिब है, इशा है, यानी इमाम साहब किरात आवाज से करते हैं। ज़ोहर और असर की नमाजें वो नमाज है जिसमें इमाम साहब खामोशी से किरात करते हैं। उन नमाजों को सिर्री नमाज कहते हैं। अब इमाम साहब के साथ ही हम नमाज पढ़ें और असर या ज़ोहर में है, यानी सिर्री नमाज के अंदर है, तो उसका कोई मसला नहीं है। आप इमाम साहब के साथ आए, तकबीर तहरीमा कही, इमाम साहब तो किरात कर रहे हैं, तो आप भी उस वक्त चाहें तो सना पढ़ सकते। 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद आए हैं आप, इमाम साहब अपनी किरात कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्री एतबार से कर रहे हैं, खामोशी के साथ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सना पढ़ सकते। सना जहरन नमाज में इमाम साहब की किरात चल रही हो उस वक्त हमें नहीं पढ़ना है। नमाज के छोटे छोटे मसाइल हैं, उलमा से दरियाफ्त करें, अहले इल्म से दरियाफ्त करें कि नमाज के मसाइल हम उलमा से सीखें। बहुत अहम मसाइल होते हैं। तो नमाज हम पढ़ रहे हैं, कितने साल नमाज पढ़ते पढ़ते हो गए, बुजुर्ग हो गए, लेकिन नमाज का सही तरीका हमें याद नहीं है कि नमाज के अंदर क्या क्या मसाइल होते हैं, किस वक्त क्या पढ़ना चाहिए। तो अपने मस्जिद के इमामों के पास बैठें, उलमा के पास बैठें और मसाइल को सीखें। अल्लाह तबारक व तआला सही अंदाज में हमें नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए और अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।